साथियों, आप लोगों को इस बात का आइडिया ज़रूर होगा कि प्रशांत महासागर में 15,000 किलोमीटर दूर होने वाली एक ऐसी घटना होती है जो यह तय करती है कि भारत में अच्छी बारिश होगी या नहीं। और इस घटना का नाम है एल नीनो। आखिर क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक 2026 में एल नीनो पर इतनी पैनी नज़र रख रहे हैं? क्या भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर हो जाएगा? क्या खेती को नुकसान होगा? क्या खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी? या फिर कोई और मौसम प्रणाली या क्लाइमेट सिस्टम मानसून को बचाने में सफल होगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक हाई कॉन्फिडेंस अलर्ट जारी किया है और यह अलर्ट एक सुपर एल नीनो से संबंधित है। आज की वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि एल नीनो असल में है क्या, यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, 2026 का मानसून बाकी वर्षों से अलग क्यों है, क्या इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के असर को कम करने में सफल हो पाएगा जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ है, और किसानों और आम नागरिकों पर इसके क्या प्रभाव होंगे। इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूं और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून का भारत के जीवन में क्या महत्व है। साउथ वेस्ट मानसून भारत की जीवन रेखा है। भारत की सालाना बारिश का लगभग 75% हिस्सा जून से सितंबर के बीच ही आता है। भारत की आधे से अधिक खेती योग्य भूमि सीधे तौर पर मानसून की बारिश पर ही निर्भर होती है। इसलिए मानसून तय करता है कृषि उत्पादन को, पीने के पानी की उपलब्धता को, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन को, खाद्य मुद्रास्फीति को या महंगाई को, और ग्रामीण अंचलों में इनकम को भी यह प्रभावित करता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति मानसून पर ही निर्भर होती है। एक अच्छा मानसून आमतौर पर बेहतर कृषि उत्पादन में मदद करता है और खाद्य कीमतों के ऊपर नियंत्रण रखता है। वहीं अगर मानसून कमज़ोर होता है तो फसलों की पैदावार कम होती है, महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। यही कारण है कि हर साल मानसून का आना और उसकी प्रगति राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर बनती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एल नीनो आखिर होता क्या है। एल नीनो को समझने के लिए हम लोग पहले यह देखें कि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है। आमतौर पर जैसा कि हम लोग इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या स्थिति होती है और जब एल नीनो का प्रभाव होता है तो किस तरह की स्थिति होती है। नॉर्मल कंडीशन में मजबूत ट्रेड विंड्स दक्षिण अमेरिका से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है। ये हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। जैसे जैसे इंडोनेशिया के पास गर्म पानी जमा होता है वहाँ बड़े बादल बनते हैं जिससे भारी बारिश होती है। दूसरी ओर दक्षिण अमेरिका के पास अपवेलिंग नाम की एक प्रक्रिया के जरिए समुद्र की गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आता है। समुद्र और वायुमंडल के इस पूरे चक्र को वाकर सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। जिस साल एल नीनो आता है उस वर्ष ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि गर्म पानी वापस सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की ओर खिसक जाता है। बारिश का क्षेत्र भी पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि इंडोनेशिया में कम बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया को सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है और वैश्विक मौसम का मिजाज बदल जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को सहारा देने वाला यह वायुमंडलीय चक्र कमज़ोर हो जाता है। एल नीनो के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है इसको भी समझना आवश्यक है। एल नीनो के संकट को समझने के लिए हमें एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन को समझना होगा, अर्थात ENSO। सामान्य परिस्थितियों में मजबूत व्यापारिक पवन गर्म सतही पानी को पश्चिम एशिया की ओर धकेलती है जिससे भारतीय मानसून सक्रिय होता है। लेकिन जून 2026 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के आधिकारिक तौर पर एल नीनो की शुरुआत की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण एल नीनो 3-4 फीट क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। प्रशांत महासागर की यह असामान्य गर्मी ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर रही है। जो ऊर्जा भारतीय मानसून को आगे बढ़ाती है वह दब गई है, जिससे हिंद महासागर से उपमहाद्वीप तक नमी लाने वाली हवाओं का पैटर्न कमज़ोर हो गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अपने मौसमी पूर्वानुमान में इस बात को शामिल करना पड़ा, जिसके तहत सामान्य से कम मानसून यानी दीर्घकालिक औसत का केवल 92% रहने की भविष्यवाणी की गई है। यह पिछले 2 दशकों में भारत के सबसे कमज़ोर शुरुआती मानसून पूर्वानुमानों में से एक है। अब यहाँ पर यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि एल नीनो का असर क्या होगा भारत के संदर्भ में। भारतीय मानसून हिंद महासागर और एशियाई भूभाग के बीच तापमान और दबाव के बड़े अंतर पर निर्भर करता है। एल नीनो के दौरान क्या होता है, वाकर सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, ऊपर उठने वाली हवाएं हिंद महासागर से दूर चली जाती हैं, भारत की ओर नमी का आना कम हो जाता है और मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसकी वजह से अक्सर मानसून में देरी होती है, लंबे समय तक सूखा रहता है अर्थात ड्राई पैच रहता है, बारिश का वितरण अनिवन या असमान हो जाता है और कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। हालांकि एल नीनो का मतलब हमेशा सूखा ही नहीं होता है, अन्य मौसम प्रणालियां भी भारत की बारिश को प्रभावित करती हैं। इसलिए वैज्ञानिक मौसमी पूर्वानुमान लगाने से पहले हमेशा कई तरह के जलवायु इंडिकेटर्स का एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग इस वर्ष जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश की कमी हुई है राज्यवार, उस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। भारत में मॉनसून का अराइवल समय पर नहीं हुआ है। एल नीनो का असर इसमें दिखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंचा, जबकि इसकी निर्धारित तारीख 31 मई या 1 जून होती है। इसलिए यह सामान्य से 3-4 दिन देरी से आए और जून 2026 के अंत तक जो आंकड़े दिखाई दिए हैं वह चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जून का महीना 40% बारिश की भारी कमी के साथ बंद हुआ है। मध्य भारत में अगर हम लोग देखें, बारिश सबसे कम हुई है, यहाँ 50% की कमी दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को 40% की कमी का सामना करना पड़ा है। इसमें मेघालय और झारखंड जैसे राज्यों में भारी गिरावट देखी गई है। जून के अंत तक भारत के लगभग 76% जिलों में सामान्य से कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं दर्ज की गई थी। एल नीनो के अलावा 2 और कारकों ने जून को सूखा बना दिया है। पहला है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन बादलों का एक गतिशील बैंड है जो भारत के अनुकूल नहीं था। दूसरा, उत्तरी हिंद महासागर में उन कम दबाव वाले क्षेत्रों की भारी कमी थी जो नमी को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक खींचते हैं। इस तरह भारत में मॉनसून काफ़ी कमज़ोर रहा है। भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश की कमी देखी गई है। केरल, गोवा और तमिलनाडु और कर्नाटका को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं रही है। जो अब तक बारिश हुई है उसका अगर विश्लेषण करें, मध्य भारत में बिल्कुल सूखा पड़ा है, जबकि उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कि महाराष्ट्र में सामान्य बारिश हुई है। आपको लग सकता है कि एल नीनो के साल का मतलब सिर्फ हर जगह सूखे से है, लेकिन 2026 में जलवायु परिवर्तन से मौसम के मिजाज को और भी अप्रत्याशित बना दिया है। जहां एक ओर मध्य भारत का कृषि क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है, वहीं देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से पूरी तरह से अलग खतरे का सामना कर रहे हैं और इसका वजह है असामयिक पश्चिमी विक्षोभ या अनसीजनल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। आमतौर पर भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी से आने वाली ये नमी से भरी हवाएं गर्मियों से पहले पीछे हट जाती हैं। हालांकि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में देरी से हुए बदलाव के कारण ये विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मानसून के मौसम में भी सक्रिय बने हुए हैं। जब ये हवाएं कमज़ोर मानसूनी ट्रफ से टकराती हैं तो ये अत्यधिक और स्थानीय
कृत मौसम की घटनाओं अर्थात एक्सट्रीम लोकलाइज्ड वेदर इवेंट्स को जन्म देती हैं। ये घटनाएं बड़े पैमाने पर फसलों के काम तो नहीं आती, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने का कारण जरूर बन जाती हैं। अब हम लोग इंडियन ओशन डिपोल क्या एल नीनो के प्रभाव को कम करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। इंडियन ओशन डिपोल इंडियन ओशन के वेस्टर्न और ईस्टर्न समुद्र के तापमान के अंतर को दर्शाता है। सौभाग्य से एल नीनो एकमात्र ऐसी प्रणाली नहीं है जो भारत के मौसम को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक अन्य कारकों पर भी नज़र रखते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डिपोल, मेडेन जूलियन ऑसिलेशन, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र, अरब सागर की स्थितियां और हिमालय पर बर्फ़ की चादर। ये सारे फैक्टर्स भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल अक्सर भारत की ओर नमी के प्रवाह को मजबूत करता है। कुछ सालों में इसने एल नीनो के कमज़ोर करने वाले प्रभाव की भरपाई या कंपनसेट भी किया है। इस तरह बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र एल नीनो वर्ष में भी भारी बारिश ला सकते हैं। यही कारण है कि भारत का मानसून किसी एक एल नीनो पर नहीं बल्कि कई मौसम प्रणालियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। पिछले एल नीनो वर्षों में भारत को कई बार एक ऐसी घटना ने बचाया है जिसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डिपोल कहते हैं। इसे अक्सर भारतीय नीनो भी कहा जाता है। जब पश्चिमी हिंद महासागर का हिस्सा काफ़ी गर्म हो जाता है तो यह प्रशांत के एल नीनो के सूखे प्रभाव को बेअसर कर देता है और भारत में अच्छी बारिश लाता है। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 2026 के ताज़ा अपडेट के अनुसार इंडियन ओशन डिपोल इस बार न्यूट्रल फेज अर्थात तटस्थ रहेगा। यह न तो मदद कर रहा है और न ही नुकसान पहुंचा रहा है। मानसून को बचाने के लिए किसी पॉजिटिव इंडियन ओशन डिपोल के बिना भारत पर एल नीनो की यह सूखी पकड़ पूरी तरह से बेअसर नहीं हो पा रही है। अब हम लोग एल नीनो की वजह से जो मानसून के दौरान बारिश की कमी देखी जा रही है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 70% हिस्सा प्रदान करता है और देश के आधे से अधिक खेतों की सिंचाई इसी से होती है। मानसून के बेहद कमजोर होने की 35% संभावना के साथ फसलों की कम पैदावार, जो क्षेत्र इससे प्रभावित होगा वह है कृषि। बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में धान, दालें, सोयाबीन, कपास और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन घट सकता है। जलाशयों में पानी का स्टॉक कम हो सकता है और भूजल का स्तर भी नीचे जा सकता है। तीसरा, तापमान बढ़ने से एक तरफ बिजली की मांग बढ़ेगी तो दूसरी तरफ पानी की कमी से जल विद्युत का उत्पादन घट जाएगा। चौथा, कृषि पैदावार कम होने से बाजारों में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ग्रामीण आय कम होने से बाजारों में मांग प्रभावित हो सकती है, जिसका असर देश की कुल आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। हालांकि अगर फसलों की बुआई और उनके बढ़ने के जरूरी चरणों के दौरान सही समय पर बारिश हो जाए तो इन जोखिमों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि एल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। साल 2026 में यह सामान्य से कम बारिश की चिंताओं के पीछे एक बड़ा कारण जरूर बना हुआ है, लेकिन यह इकलौता कारक नहीं है। मानसून का आखिरी नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि एल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, मेडन जूलियन ऑसिलेशन और स्थानीय कम दबाव के क्षेत्र मिलकर कैसा व्यवहार करते हैं। मौसम विज्ञान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का चक्र बेहद जटिल है। कोई एक अकेला फैक्टर पूरे देश के मानसून की किस्मत तय नहीं करता। 9 जुलाई तक साउथ वेस्ट मानसून ने पूरे भारत को कवर जरूर कर लिया है, लेकिन बारिश की परिस्थिति नाजुक बनी हुई है, विकट बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। इसलिए जो मौसम का चक्र है वो बड़ा ही जटिल है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय दें और भूगोल, जलवायु, पर्यावरण और करंट अफेयर से जुड़े और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।